Good morning, students. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बराबर नहीं आ रहा आवाज। Ma'am, you are not audible. अरे मैंने अभी शुरू नहीं किया, रुको। आई एम प्रेजेंटिंग स्क्रीन। हम बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। वो अलग आवाज हेलो, आ रहा है। आप आवाज नहीं आ बैकग्राउंड ट्रेन रही है नॉइज तो क्लियर? बहुत आ रहा है। आप ट्रेन में हो हाँ, वैसा आवाज आ रहा ट्रेन में नहीं, फैन है शुरू। है। चुप, जोर से ठीक आवाज है, आ फैन बंद करती हूँ। फैन बंद करती हूँ। रहा है। नहीं, चालू नहीं है। अब आ रही है आवाज? नो मैम। Yes, ma'am. फैन बंद कर दिया मैंने। हाँ, आवाज क्लियर है ना, मतलब अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in last lecture we have discussed about the polymer additives, right? Polymer additives, और क्या देखा उसे क्या कहते हैं? Compounding of plastic. Compounding of plastic, in that we have discussed about the different ingredients. Okay, so when we use different ingredients to improve certain existing property and to मतलब to modify certain existing property and to enhance certain new properties. Okay, so that process is called as a compounding of plastic. So which additives we can use in a raw plastic material? Tell me some names. Pigment stabilizers, हाँ, pigment resin stabilizer, fillers, resin fillers, catalyst, plasticizers, plasticizers. Okay, what are the example of the plasticizer? Tricrysyl phosphate, याद करो। triphenyl phosphate, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, टिश्यू बराबर। फैटी एसिड। yes, yes. So this important part we have discussed in last lecture. ये एग्जाम में आता है। कोई भी थ्री एडिटिव्स रहेंगे, you have to explain it with example आपको लिखना ही है। okay, then before that we have discussed about the thermoplastic and thermosetting. So difference in between thermoplastic and thermosetting, this question is also very important. ये भी आपको अच्छे से करना है। okay, फिर हमने देखा था कि what is fabrication or molding of the plastic. You know that कि what is fabrication or molding means it is a process, it's a technique to giving desired shape to the plastic material into an article. बराबर, हम कोई भी एक शेप उसे दे सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, fabrication or molding. So how many molding process are there? 4. Four. Already we have discussed compression molding, right? compression molding learn किया है हमने already. Yes or no, tell me. अरे डिस्कस किया है या नहीं? हेलो, नो मैम। मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस सो मैम।
तो डिस्कस हुआ है कि नहीं ये कंप्रेशन मोल्डिंग किया था क्या? नहीं हुआ। स्टार्टिंग में देखो बिफोर दिस एडिटिव्स मैंने पहले वो शुरू कर दिया था। फिर आपको बोला था मैंने कि वी विल डिस्कस द पॉलीमर एडिटिव्स। एक डायग्राम ड्रॉ किया था, देखो ऐसे वाला डायग्राम ड्रॉ किया था ना, ऐसे देखो ऐसे वाला डायग्राम ड्रॉ किया था, याद नहीं आपको? अच्छा याद है कि नहीं? जल्दी बोलो प्लीज, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जल्दी। मैम ये नहीं अच्छा किया ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही ने तो बोला था किया है करके। ठीक है कोई बात नहीं, फिर से एक बार बताती हूँ, ये थोड़ा फास्ट लेने वाले हो। देखो मैं कम पे रखती हूँ, फैन आवाज आता है क्या? नहीं तो फिर ऐसे लगाती हूँ। एक मिनट, वो डायग्राम जरा ओपन करो, और मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है आपको डायग्राम। हेलो, डायग्राम देखो जरा एक बार। यस मैम। हाँ व्हाट्सएप ओपन करो। म्यूट करो। देखा डायग्राम? मैंने देख लिया पर समझ नहीं आया कुछ। नहीं नहीं, समझ में नहीं आया नहीं, देखो सिर्फ, समझ में कैसे आएगा आपको? समझाया नहीं तो कैसे समझ में आएगा आपको? सिर्फ देखो, वो डायग्राम देखो वहां पे। हाँ अभी उसमें मैंने कॉम्प्रेशन हो गया इसलिए मैंने उसका इमेज नहीं सेंड किया, उसका इमेज अभी मैं सेंड करती हूँ, ठीक है? अब उसे देखना है, उसी में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी पार्ट हो चुका है। एक मिनट है, मैं इसका इमेज आपको भेजती हूँ, उसी में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा हमें। देखो अभी एक पिक सेंड करती हूँ मैं, इसी में से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एक इमेज आया है आपको कॉम्प्रेशन का। यस मैम। अब इसी में से हूँ, ठीक है? अब ये जो डायग्राम है ना, ये जो क्वेश्चन होता है, दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे आप वो इमेज ओपन करो, थोड़ा ब्लर आया है शायद ना, थोड़ा ब्लर है क्या इमेज? हाँ मैम, ऊपर का थोड़ा नहीं मैम क्लियर है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। अब देखो, अब क्लियर है शायद, अब क्लियर है, यस ठीक है? मैम। हाँ अब इसमें आप देखो, और मैं मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज ये हमें एज अर्ली एज पॉसिबल जितना हो सके ना उतना हमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। आगे का पार्ट कंप्लीट करके हमें प्रैक्टिस लेनी है सारी, ठीक है ना? अब देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, हाँ फैब्रिकेशन ऑफ प्लास्टिक और मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक। What is fabrication? That definition is mentioned here. Then there are 4 types: compression molding, transfer molding, injection molding and extrusion molding. ठीक है? फिर आपको compression molding के बारे में है कि this method is applicable for both thermoplastic and thermosetting resin. ठीक है? फिर ये प्रोसेस कैसा है कि 2 half piece of mold capable of being moved relative each other are filled with the predetermined quantity of the plastic ingredients in the proper proportion. इसका मतलब क्या है कि raw plastic material plus additives, different types of the additives were required to improve the existing properties. तो जो भी कुछ additives हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कि take a proper proportion of all additives in a raw plastic material and fill the cavity with that material. So you can see in the diagram में आपको दिखाई दे रहा है, देखो बीच में ऐसा molding plastic ingredients in the cavity.
मतलब आप जो भी कुछ लेने वाले हो एडिटिव्स और प्लास्टिक उस कैविटी में फिल करना है। फिर इस डायग्राम में आपको दो अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दो अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? टॉप मोल्डिंग पार्ट और लोअर मोल्डिंग पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? टॉप मोल्डिंग, लोअर मोल्डिंग पार्ट। ठीक है। फिर साइड में गाइड पिन लगाई है, उसको ओपन करने के लिए गाइड पिन होती है वो, उस इसमें नाम नहीं दिया मैंने। ओके, गाइड पिन होती है, देखो मतलब आपको ऐसे खोलना है, बंद करना है। ओके, उसके लिए फिर क्या करना है? प्रेशर एंड हीट आपको अप्लाई करनी है। जैसे आपका आर्टिकल रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको कितना प्रेशर हीट लगता है वो आपको अप्लाई करना है। फिर आप जैसे ही हीटिंग करने लगोगे तो क्या होगा, जो भी आपका प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। मतलब पूरा जो आपका कैविटी है, दैट कैविटी गेट फिल्ड विद द फ्लूइडाइज्ड प्लास्टिक, उसमें पूरा फ्लूइडाइज्ड प्लास्टिक से भर जाएगा। जैसे वो भर गया हीटिंग के बाद, फिर दोनों जो उसके जो पार्ट है अलग अलग, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट, उसको स्लोली क्लोज करना है, क्लोज वेरी स्लोली। ओके, फिर ये हीटिंग तो शुरू ही रहेगा। अगर आपका मटेरियल यहाँ पे यू नो दैट कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ थर्मोप्लास्टिक एज वेल एज द थर्मोसेटिंग। ओके, अब आप इफ यू आर यूजिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल हियर, ओके, तो आपको क्या प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? The curing is done by heating in thermosetting and curing is done by cooling in thermoplastic। मतलब थर्मोप्लास्टिक है तो कूलिंग से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, थर्मोसेटिंग है तो हीटिंग से आपको प्लास्टिक मटेरियल आर्टिकल मिलेगा। पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। क्यूरिंग का मैम। मतलब क्या है कि आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो ना, आप उसको शेप दे रहे हो, फाइनल फाइनल मिलने तक का जो प्रोसेस है। ओके, तो ये इफ यू आर यूजिंग थर्मोसेटिंग सो आपको हीटिंग ही करना है, हीटिंग के बाद ही आपको मिलेगा। अगर आप थर्मोप्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो हीटिंग के बाद आपको कूल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द फिनिश आर्टिकल। ओके, तो ये पॉइंट इसमें मैंने शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है। ओके, उसके बाद है कि जैसे अपना ये जो मोल्ड मतलब इसके अंदर जो बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना, वो सब टाइम ड्यूरेशन खत्म होने के बाद उसको धीरे से आपको ओपन करना है। और जो भी आर्टिकल, देखो नीचे एक्सट्रैक्शन पिन दिखाया है, देखो एक्सट्रैक्शन पिन ओपन करके उस आर्टिकल को बाहर निकाल लेना है। ओके, तो ये सिंपल टेक्निक है, simple technique, compression molding, and it's a very useful for thermoplastic as well as the thermostatic। इतना छोटा सा ये पार्ट है, एकदम शॉर्ट में मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हो पूरा डिटेल जरूरत है तो, अदरवाइज इतना भी लिखा सो इट्स सफिशिएंट। पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो, अब व्हाट्सएप पे देखो, मैंने दूसरा डायग्राम आपको सेंड किया हुआ है, दैट इज द इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग कैसे डायग्राम है, देखो इंजेक्शन मोल्डिंग का। इंजेक्शन मतलब व्हाट? अब कॉम्प्रेशन और ये टेक्निक सेम लग रहा है क्या आपको, कॉम्प्रेशन वाला और ये वाला? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा बराबर है, थोड़ा सा, मतलब आपने जो कैविटी जहां देखी है कॉम्प्रेशन में, सेम वही पार्ट ये इंजेक्शन को, ये पार्ट को हीटर सिलेंडर को अटैच किया हुआ है, देखो। मतलब क्या है कि दिस मेथड, लेकिन ये अलग क्यों बनाया है, देखो दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थर्मोप्लास्टिक रेजिन। थर्मोप्लास्टिक के लिए ही हम इसे यूज कर सकते हैं। So in this molding, in this method, whatever the plastic material we are using with the proper proportion of the ingredients, okay, so that plastic we can use in the powder form and we can feed in the cylinder। आपको साइड में जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लंबा, ऐसे सिलेंडर जैसा, रुको मैं डायग्राम थोड़ा सा रफली ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा सिलेंडर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ऐसा रहता है, ये रहता है नोजल, ठीक है। ये हीटिंग के लिए होता है इधर,
ये ऊपर होता है कि जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक डाल सकते हैं। प्लास्टिक इंग्रेडिएंट्स यहाँ से हम डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे रहता है आर्किमिडीज स्क्रू, और ये ऐसा घूमता रहता है बीच में, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। आपने जो भी इसके अंदर कुछ ऐड किया हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स, पॉलीमर एडिटिव्स, ये सब कुछ आप इसमें डालोगे। जैसे आप इसमें डालोगे और यहाँ से आप हीटिंग करना शुरू करो, यहाँ पे हीटर होता है, राइट। अब ये हीटिंग करना शुरू करोगे, यहाँ पे हीटर है, देखो हीटर, हीटर। तो हीटिंग की वजह से इस प्लास्टिक का क्या होगा, एडिटिव्स एंड प्लास्टिक का क्या होगा, बताओ मुझे। मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने लगेगा, राइट। ओके, मेल्ट होने लगेगा। अब जैसे जैसे ये मेल्ट होगा ना, ये ऐसे घूमते रहेगा, आर्किमिडीज स्क्रू ऐसे ऐसे घुमाते, जैसे घूमते रहेगा तो क्या होगा, अपने आप वो प्लास्टिक मटेरियल ना ऐसे आगे पुश होते रहेगा, देखो ऐसे आगे आगे जाएगा, ऐसे प्लास्टिक मटेरियल पूरा आगे 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 जाएगा, और ये नोजल के थ्रू बाहर आएगा, और यहाँ पे हम अटैच कर देंगे इसको दूसरा। देखो इधर ही हम क्या करें, अरे ये चल क्यों नहीं रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं, ठीक है, चल ही नहीं रहा है ये। इतना समझा आपको। डायग्राम में देखो, वो साइड में हिंजेस लगाए हैं ओपन करने के लिए, नीचे इधर एक्सट्रैक्शन पिन है, और ये सारा फ्लूइडाइज जो प्लास्टिक होता है, मतलब क्या है कि दिस इक्विपमेंट, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकली हीटिंग ट्यूब्स बिठाया हुआ है, ओके। और ये जो प्लास्टिक मटेरियल है विद द कंपाउंड इंग्रेडिएंट्स विद इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज इंट्रोड्यूस इन दिस ट्यूब थ्रू दिस ऊपर, यहाँ से हम ऐड करेंगे। और जो भी मोल्टन मटेरियल है इसके अंदर, द मोल्टन मटेरियल इज पुश इनटू द मोल्ड कैविटी, यहाँ पे पुश करेगा मोल्ड कैविटी में थ्रू द नोजल विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज स्क्रू। ये आर्किमिडीज स्क्रू क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा आगे पुश करने के लिए, और पुश करते ही वो यहाँ कहाँ पे आएगा, कैविटी में आएगा। देन दिस कैविटी इज फिल्ड विद द मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल, जो भी उसके अंदर एडिटिव्स डाले, प्लास्टिक डाला, वो सारा मेल्ट हो जाएगा और इस कैविटी के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ दिस इज एप्लीकेबल फॉर थर्मोप्लास्टिक। तो क्यूरिंग इज डन बाय कूलिंग और हीटिंग। कूलिंग। फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट को कूल करना पड़ेगा, राइट। सो दिस मोल्ड इज मेंटेन एट कोल्ड टेम्परेचर बिकॉज थर्मोप्लास्टिक इज क्यूर्ड बाय कूलिंग। फिर टेम्परेचर उसका बराबर कम करना पड़ेगा, उसको थोड़ा कूल करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन रिमूव दैट शेप आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्शन पिन एंड द हिंजेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो है ना साइड में हिंजेस देखो लिखा हुआ है डायग्राम में, okay. With the help of that we can remove the shape article from that cavity, and this method is used to shape the article like, ये भी मतलब थर्मोप्लास्टिक के लिए जो भी यूज करते हैं, ऐसे जो कॉमन इक्विपमेंट जो प्लास्टिक के मटेरियल हम यूज करते हैं, जैसे बकेट्स हो गए, टब हो गए, बॉटल्स, मग, ऐसे छोटे मोटे जो प्लास्टिक की चीजें होती है इससे बनाई जाती है। समझा। समझ में आया है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब एक एक डायग्राम के लिए हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, और देने की जरूरत भी नहीं है, इजी पार्ट है एकदम ये। आज क्या हुआ इसको, ये तो डिलीट भी नहीं हो रहा है आज। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, एक्सट्रूजन मोल्डिंग लिखा है वहां पे, एक्सट्रूजन दिखाई दिया, एक्सट्रूजन
ग्राम दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दिया? डायग्राम एक वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है। Yes, ma'am. So this method is used only, this is also used for thermoplastic. थर्मोप्लास्टिक के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आर्टिकल लाइक इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिक वायर केबल जो होता है ना, केबल केबल कैसा होता है? हाँ, अंदर से वायर ऊपर से कोटिंग होता है ना उसको, एल्यूमिनाइल। जैसे जैसे ये अपना वायर है देखो, और ऊपर से ये पूरा ये ब्लू कलर का कोटिंग दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये ऐसे ऊपर से हम इसको कोटिंग करते हैं, ये केबल वायर बन गया। ठीक है, अब केबल वायर कितना लंबा होता है? ऐसा है कि ओनली 2 मीटर बनाना है या इतना ही मीटर बनाना है, वो तो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है वायरिंग का। केबल वायर अगर आप देखो, इमेजिन करो, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द आर्टिकल लाइक इलेक्ट्रिकल वायर केबल्स, ट्यूब्स, रॉड भी बहुत लंबे लंबे रॉड्स होते हैं, ट्यूब्स लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं, स्ट्रॉ, देन कर्टन रॉड्स जो होते हैं, देखो कर्टन्स के जो रॉड होते हैं, बराबर ना? ये मतलब ये जो होते हैं ना, ऑल दीज आर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले जितने सारे आर्टिकल है, सच टाइप ऑफ आर्टिकल वी कैन मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सट्रूजन मोल्डिंग। अब डायग्राम देखो, ये ना आज चल नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या हुआ इसको, डिलीट भी नहीं हो रहा है जल्दी। आई थिंक बैटरी लो है इसलिए। नहीं, बैटरी लो है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हो ही नहीं रहा है। बैटरी लो इसलिए हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वही डायग्राम देखो आप। एक्सट्रूजन, पहला डायग्राम देखो, वर्टिकल एक्सट्रूजन मोल्डिंग। या आपको सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं? हाँ, हेलो हेलो। Yes, ma'am. हाँ, मैं क्या हुआ था, आवाज नहीं आ रही थी मेरी? नो मैम। अच्छा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको हैंग ही हो गया वो टैब।
हाँ, मैंने मोबाइल से लॉगिन किया अभी। ठीक है। हाँ, अभी डायग्राम देखो, वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल का। देखो डायग्राम, किस आर्टिकल के लिए यूज करना है, क्या क्या बताया मैंने आपको? इलेक्ट्रिक वायर केबल, देन ट्यूब शीट्स, देन रॉड स्ट्रॉ। ठीक है, because all these type of article having the uniform cross section. So there are two methods of the extrusion: vertical extrusion and horizontal extrusion. अब पहला डायग्राम देखो, वर्टिकल। अब वर्टिकल में कैसा है, देखो प्लास्टिक फीड के लिए ऊपर दिया है वहां पे। ये जो अपना इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन मोल्डिंग वाला, वैसा ही पार्ट दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा अलग है। देखो आर्किमिडीज स्क्रू इधर भी है, बराबर, हीटर इधर भी है। यहाँ पे क्या करते हैं कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। सो द प्लास्टिक मटेरियल एंड ingredients in a proper proportion we can feed from this hooper। फिर ये अंदर आ जाएगा इस सिलेंडर के अंदर, और हीटिंग की वजह से क्या होगा? हाँ, क्या होगा हीटिंग की वजह से? हेलो, अरे आवाज आ रही है या नहीं? हेलो। हाँ, मेरी आवाज हाँ आ रही मैम। है ना? आवाज आ रही Yes, है ना हाँ। मेरी? आ रही हाँ। है। यस नो मैम। मैम। हाँ, तो ये जो पहला डायग्राम है ना, सो इन दैट वी कैन फीड द प्लास्टिक एंड इंग्रेडिएंट्स थ्रू दिस हुपर। फिर ये सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। डायग्राम पे फोकस करो आप, पहला वाला डायग्राम। फिर ये आने के बाद आपको केबल बनाना है, तो पहले आपको वायर डालनी पड़ेगी ना उसमें, मेटालिक वायर। मेटालिक वायर इंसर्ट करते हैं अंदर, और फिर ऊपर से कोटिंग देखो, नीचे देखो, इधर प्लास्टिक कोटेड केबल आपको मिल रहा है, ये वायर और ऊपर से पूरा प्लास्टिक का कोटिंग, यूनिफॉर्म लेयर आपको मिल जाता है मेटालिक वायर के ऊपर। इन दिस वे वी कैन मैन्युफैक्चर दी, हाँ, प्लास्टिक कोटेड केबल बाय यूजिंग दिस वर्टिकल एक्सट्रूजन मोल्ड। समझा डायग्राम कितना इजी है? देखो, है ना इजी? यस नहीं, मैम। स्क्रीन विजिबल, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है ऑलरेडी, आपको व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है ना, व्हाट्सएप पे सेंड किया है मैंने आपको डायग्राम, वो ओपन करो। ठीक है, मैं करती हूँ फिर शेयर, रुको एक मिनट। ये देखो, दिख रहा है अभी? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो, देखो ये पहला जो डायग्राम है, देखो उसमें क्या है ऊपर? हाँ, मेटेलिक वायर और प्लास्टिक ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है ना? तो क्या मिलेगा, मेटेलिक वायर के ऊपर आपको प्लास्टिक का कोटिंग मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? केबल वायर मिल रहा है। दूसरा, आपको अगर ट्यूब्स ये बनाने हैं, रॉड्स बनाने हैं, तो रॉड भी आपको इसी में से मतलब मिल सकता है। ऐसे ये दो मेथड्स है, वर्टिकल एक्सट्रूजन मोल्डिंग एंड हॉरिजेंटल। अब ये डायग्राम देखो, हॉरिजेंटल में क्या है? सिर्फ पोजीशन चेंज है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज है। देखो आधा पार्ट एज इट इज है यहाँ का, और थोड़ा सा फिर ऊपर थोड़ा सा एक चेंज यहाँ पे आ रहा है। जैसे आपको कोई शीट्स बनानी है, शीट बनानी है, राइट, तो उसके लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है डायग्राम में, आर्किमिडीज स्क्रू है, हुपर है, कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पे, हीटर, ठीक है, देन कैविटी, यहाँ पे देखो अपर कोल्ड, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, और यहाँ पे देखो ये बेल्ट दिखाया। मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट इसे बनते चला जाएगा, आगे 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 आगे, ऐसा जितना बनाना है लेंथ उतना बना सकते हो आप। So this method is useful for the thermoplastic material. So thermoplastic materials are heated to the plastic condition. जितना condition चाहिए उसको melt होने के लिए, okay, according to that we can heat. And then this plastic material is pushed by this screw। ये जो screw conveyor यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, with the help of this screw conveyor, ये प्लास्टिक मटेरियल आगे पुश होगा, पुश होगा। ओके, कहाँ तक पुश होगा? उस डाई तक, डाई तक मतलब कैविटी तक।
and we will get the required shape. Whatever the shape we required, we will get here. And the finished product, जो भी finished product होगा, that finished product we will get after cooling. अब कूल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द ब्लोअर. ब्लोअर मतलब एयर ऐसा एयर के इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम उसको कूल कर सकते हैं. ठीक है. या क्या कर सकते हैं कूलिंग के लिए, और क्या यूज कर सकते हैं? वाटर भी यूज किया जाता है. स्प्रे करते हैं, वाटर भी स्प्रे करके उसको कूल कर सकते हैं. समझा? हेलो. Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं है इसमें, सिर्फ मेथड आपको पता होना चाहिए. फिर आता है नेक्स्ट है ये मेथड, इसे कहते हैं ट्रांसफर मेथड. क्या कहते हैं? ट्रांसफर मोल्डिंग. ट्रांसफर मोल्डिंग, अब ये जो है ना, ट्रांसफर मोल्डिंग इज यूज फॉर थर्मोसेटिंग मटेरियल. ये थर्मोसेटिंग के लिए ही यूज किया जाता है. द मोल्डिंग पाउडर इज प्लेस इन द हीटिंग चैम्बर. यहाँ पे देखो आपको हीटिंग चैम्बर दिखाई दे रहा है ये. ठीक है. और साइड में देखो हीटर है. दिखाई दिया? ये यहाँ पे पूरा Yes. प्लास्टिक मटेरियल आप, हाँ, यू कैन फीड द प्लास्टिक मटेरियल. प्लास्टिक मटेरियल फीड करने के बाद ये जो भी चेम्बर का जो टेम्परेचर है, इट मेंटेन एट मिनिमम टेम्परेचर. स्टार्टिंग में मिनिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा. फिर क्या होगा, धीरे धीरे वॉट एवर द पाउडर वी आर यूजिंग हियर, प्लास्टिक पाउडर, वो क्या हो जाएगी, फिर से फ्लूइडाइज हो जाएगी, प्लास्टिसाइज हो जाएगी. एंड दिस प्लास्टिसाइज मटेरियल इज देन इंजेक्टेड थ्रू द ओरिफेस, या इसको ओरिफेस बोलते हैं. नीचे आएगा पाउडर धीरे धीरे, जो पार्टिकल जो रहेंगे ना पाउडर फॉर्म, ठीक है, ओरिफेस के थ्रू वो बाहर आएंगे. कहाँ पे? जो हमारा ये जो दूसरा पार्ट लगाया है देखो, अपर मोल्डिंग पार्ट, लोअर मोल्डिंग पार्ट, मतलब कैविटी बिठाया है हमने नीचे इधर. ठीक है. तो ये जो फ्लो रहेगा, द फ्लो इज वी कैन पास थ्रू दिस मोल्ड. And what's about the curing? Curing is done by heating or cooling? हीटिंग. हीटिंग. ओके. एक टेम्परेचर वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा, इधर नीचे कैविटी में भी. एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द डिजायर्ड शेप एंड आर्टिकल. मतलब ये किस लिए यूजफुल है? देखो ये किस लिए, कि यहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं, देखो, थ्रू द ओरिफेस. दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, डेलिकेट आर्टिकल्स, बहुत नाजुक डिजाइन वाले एकदम, या डेकोरेटिव आर्टिकल, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स वाले आर्टिकल जो भी रहते हैं ना, फॉर दैट वी कैन यूज दिस मेथड. देखो ऊपर से हमने प्रेशर, उसको प्रेशर दिया है. प्रेशर देते तो पार्टिकल में भी फ्रिक्शन होने लगता है, एंड देन ओनली दिस पार्टिकल, दिस फ्लूइडाइज्ड मटेरियल कैन पास थ्रू द ओरिफेस इन द मोल्ड एंड वी गेट द डिजायर्ड शेप. आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफर मोल्डिंग इज एप्लीकेबल फॉर थर्मोसेटिंग. ठीक है. इंजेक्शन मोल्डिंग एप्लीकेबल फॉर थर्मोप्लास्टिक. देन क्या देखा हमने? एक्सट्रूजन एप्लीकेबल फॉर थर्मोप्लास्टिक. एंड कॉम्प्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. समझा? Yes, ma'am. मेन कंसेप्ट समझ में आया? आप जब पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. आज ये चारों मेथड का मैं आज आपको क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगी. ठीक है. अब नेक्स्ट आएगा हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर है हमारा पार्ट, एंड प्रिपरेशन ऑफ सम पॉलीमर. ओके. कंपाउंडिंग तो अपना हो गया है ना, कंपाउंडिंग हो गया. अभी डायरेक्ट प्रिपरेशन वगैरह पे ही आएंगे हम. बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टिंग पॉलीमर. कंडक्टिंग पॉलीमर क्या करूँ, नोट्स भेजू क्या पहले आपको ग्रुप पे? उसे में से समझा देती हूँ मैं, ये जल्दी खत्म करना है. ओके मैम. ठीक है, मैं Yes. सेंड करती हूँ आपको. हाँ, उसी में, उसी को रीड करके, क्योंकि यही आपको लिखना है. देखो इधर उधर के जो भी कुछ बुक्स में कोई जरूरत नहीं, मैंने जो लिखा है एज इट इज लिखना है आपको एग्जाम में.
नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट ही लिखती हूँ मैं, 1 मिनट। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, फोटो, ma'am. 1 मिनट, फोटो सेंड करती हूँ। देखो आया क्या? हम्म। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am. Yes. इतना खास नहीं आया ना फोटो। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, अरे ये तो और खराब आ गया, ये तो और ज्यादा ब्लर आ गया, है ना? ज्यादा ब्लर है ना ये? यस मैम। Yes, ma'am. पहला देखो तो, पहला वाला। ये थोड़ा ठीक है, ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ आपको। ये सही आया। ये सही आया, देखो अभी। हाँ, ठीक है ना? हेलो। हेलो। Yes, ma'am. Yes. Yes, देखो, ma'am. हाँ, अब ये जल्दी पढ़ लेंगे हम। क्या है? द नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिंग पॉलीमर। कंडक्टिंग पॉलीमर मीन्स व्हाट? क्या मतलब है इसका, कंडक्टिंग पॉलीमर्स? देखो, मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है मैं बताती हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर यूज एज ए इंसुलेटर। पहले तो हम इसे इंसुलेटर करके यूज करते थे। व्हाई इंसुलेटर करके यूज करते थे? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देम। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं था ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम? करंट कहते हैं ना। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम क्या करते थे, उसको एज ए इंसुलेटर हम उसे यूज करते थे। सो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड द पॉलीमर्स आर यूज फ्रॉम द कंटेनर टू क्लोथिंग। मतलब कंटेनर से लेकर क्लोथिंग तक हम इसे अभी यूज कर रहे हैं। ओके। अब पास्ट ईयर से, सेवरल ईयर से क्या हुआ है कि पॉलीमरिक मटेरियल हैव बीन सिंथेसाइज प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं, द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स with highly delocalized pi electron system having electrical conductance are called as a conducting polymer। या सिंपल लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, बोलेंगे those polymer which conduct the electricity are called as a conducting polymer। ओके, और क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज हाईली delocalized pi electrons are present in the backbone of that polymeric material। सुन रहे हो ना आप लोग? Yes, ma'am. Yes, यस मैम। हाँ, ठीक है। अब जिसके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऑर्गेनिक पॉलीमर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज एज अ कंडक्टिंग पॉलीमर। पॉलीमर, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब क्या होना चाहिए उसके अंदर? क्या होना चाहिए? द पॉलीमर हैविंग द कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द चेन।
are found to have electrical conductivity. अगर उनके बीच में conjugation है, conjugation means what? Alternate single double single double single double ऐसा, ठीक है? अगर ऐसा है then only they can conduct the electricity, राइट? अब कौन कौन से टाइप के कंडक्टिंग पॉलीमर होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. देखो, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. अब इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होते हैं? क्या होते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर? द बैकबोन ऑफ सच पॉली इंट्रिंसी एक्सट्रिंसी का मतलब समझाती हूँ. इंट्रिंसिकली का मतलब क्या है कि द बैकबोन ऑफ सच पॉलीमर कंटेन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर or residual charge conjugated pi electrons are responsible for the electrical charge. In an electric field, the conjugated pi electrons of the polymer get excited and transported through the solid polymeric material. अब सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं आपको. डायग्राम देखो, डायग्राम देखो. इसमें क्या होना चाहिए? इंट्रिंसिकली मतलब बैकबोन जो है इसका, ये देखो एक डायग्राम देखो इधर पॉली एसिटिलीन पॉलीमर का. एसिटिलीन पता है ना आपको? CH ट्रिपल बॉन्ड CH पता है ना? NCH ट्रिपल बॉन्ड CH आपने लिए तो क्या होगा उनके बीच में? हाँ, when it undergoes polymerization तो आपको क्या मिलेगा? पॉलीएसिटिलीन. सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. ओके, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू द पॉलीमेरिक मटेरियल. ठीक है? और ये जो चल रहा है सब कुछ, तो वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है थ्रू दिस एंटायर पॉलीमर बैकबोन, एंड ड्यू टू दिस it forms valence bond and conduction band, valence band conduction band. ठीक है? तो बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? Travel from Current. one state to हाँ, मतलब इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. पहले में देखो डबल सिंगल डबल सिंगल. दूसरा एग्जांपल देखो पॉलीफिनिलिन, इधर भी सेम कंडीशन है, कॉन्जुगेशन इज देयर. पायरॉल देखो, पायरॉल अगर आपने लिया तो पायरॉल का भी यही है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन, थोड़ा उल्टा दिखाया है हमने. एक बार NH ग्रुप दिखाया तो दूसरी बार हमने क्या दिखाया है यहाँ पे? हाँ, डायरेक्शन हमने अलग, बस सेम है. यहाँ पर भी क्या है? यू कैन ऑब्जर्व हियर, हाँ, अल्टरनेट सिंगल डबल, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड. ओके, अब क्या होता है? अभी देखो, अभी आगे का देखते हैं. अभी ये सब कुछ तो है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसका हमें डोपिंग करना पड़ता है. डोपिंग, डोपिंग सुना है आपने? P डोपिंग, N डोपिंग सुना है या नहीं? डोपिंग का फिजिक्स में, फिजिक्स में सुना है? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. अब आगे का जो पार्ट है ना, वो है डोपिंग. उसका भी मैं एक बार, एक मिनट, हाँ, एक उसका फोटो निकालती हूँ. आपने इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो. यही लिखना है, जो मैंने लिखा वही लिखना है, अगर ये एग्जाम में आता है तो. हाँ, चलो देखो अभी डोपिंग कैसे किया जाता है. P डोपिंग, उसको ऑक्सीडेशन डोपिंग कहते हैं, और N डोपिंग इट्स कॉल्ड एज अ, हाँ, रिडक्टिव डोपिंग. ठीक है? अब डोपिंग मटेरियल जो होता है अभी ICP, ICP मतलब क्या है? इंट्रिंसिकली, ये जो है ना यहाँ पे कंडक्टिंग पॉलीमर, उसका शॉर्टकट है ICP, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. ICP ट्रीटेड विद द लेविस एसिड, लेविस एसिड के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, देन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन.
ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के बाद इट क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉलीमरिक बैकबोन। जो अपना पॉलीमर का जो चेन है ना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट करता है? ये पॉजिटिव चार्ज। जो डोपेंट यूज करने पड़ते हैं, डोपेंट, सम कॉमन डोपेंट, पी डोपेंट यूज करने पड़ते हैं, लाइक I2, Br2, AsF5, PF6, FeCl3, लाइक दिस। फिर रिएक्शन दिखाया है। टाइम हो गया है क्या? यस मैम। हम्म, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम समझाती हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बताती हूँ। अटेंडेंस दे दो। रोल नंबर 1 2 3 4 5 एब्सेंट। कोई नोट डाउन करेगा क्या एब्सेंट नंबर? इधर पेन नहीं है अभी। हेलो, कोई नोट डाउन करेगा क्या? मैं कहता हूँ मैम अच्छा, स्क्रीनशॉट ले। नहीं नहीं, वो काम नहीं करती मैं, मेरे पास टाइम नहीं है फिर ढूंढने के लिए, मैं फटाफट अटेंडेंस लेती हूँ। कोई करेगा मुझे हेल्प टू नोट डाउन द नंबर? यस मैम। यस मैम। हाँ, कि लिखो रोल नंबर 5 एब्सेंट, देन 12 12 एब्सेंट। एब्सेंट, हाँ, मैंने किया, मैं फिर ग्रुप पे भेजता 17 एब्सेंट, 17, 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 40, 41, 40 41 43। 43, हाँ, 49, हम्म 66 बस। बस बस बस, ठीक है, मुझे भेज दो ये। और टोटल कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं टोटल? 54. 56 54 55 56 56। आपको छोड़ के 53 मैम। अरे नहीं ना, 54 53. 56 56 है मुझे छोड़ के। नहीं, हमारे में हाँ हाँ 54 हाँ, लिखा है, सॉरी आपको सॉरी। पकड़ गए। ठीक है, टोटल नंबर लिख देना। ओके, चलो बाय, मेरा भी लेक्चर है अभी।